Kumar, every time a decision is taken in the Bihar government since the new realignment by Nitish Kumar, the question that arises is exactly who is in control of a government headed by a chief minister known for Sushasan. Is it Sushasan for a convicted life prisoner to get remission even though he is guilty of killing a serving IAS officer, public servant on duty? ये सुशासन है बिहार में? नीतीश कुमार चला रहे हैं गवर्नमेंट या आरजेडी चला रही है? बिल्कुल सुशासन है और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में गवर्नमेंट चल रही है, किसी दूसरे के नेतृत्व में नहीं चल रही। और नीतीश कुमार जी बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। इतनी जो है तौबा बीजेपी और अब अन्य पार्टियां मना रही है। कुछ दिन पहले ही तो बिल्किस बानो हत्याकांड के जितने सारे अभियुक्तों को, बलात्कारियों को शिष्टाचारी बताकर छोड़ा गया था। कोई डिबेट का इशू नहीं रहा पूरे देश में। बहुत ही बट गवर्नमेंट ने गुजरात में वो पॉलिसी सिर्फ बिल्किस बानो के केस के लिए नहीं चेंज करी थी ना, वो पॉलिसी गुजरात में बहुत पहले चेंज हो गई थी इनफैक्ट। ये पहले चेंज हो गई थी, लेकिन आपने तो अभी पॉलिसी चेंज करी है और ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए वो पॉलिसी चेंज करी है। पॉलिसी समय के अनुसार ही बनाई जाती है और ऐसी एकाध घटनाएं नहीं घटी है। राष्ट्रपति महोदय ने भी कई को क्षमादान दिया है। तो क्षमादान और ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत जेल मैनुअल के तहत जेल में उनके व्यवहार के उपरांत ये डिसीजन लिया जाता है कि उनका व्यवहार कैसा रहा। तो आपने आनंद मोहन के लिए करा है ये डिसीजन, तो बोल दीजिए ना कि आनंद मोहन के लिए किया है। आपने सिर्फ एक आनंद मोहन जी पर ही सवाल उठाया है। मैंने इस पे जवाब दिया कि आनंद मोहन जी का व्यवहार जेल में ऐसा रहा। 6 किताबें उन्होंने लिखी है, उन्होंने ऐसी कविता लिखी जो पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया। आनंद मोहन जी का व्यवहार जेल में जाने के बाद का जो व्यवहार है उसके आधार पर डिसीजन लिया जाता है। जेल से रिपोर्ट मंगाई जाती है और उसके आधार पर एक सामान्य प्रक्रिया है। और लॉ में चेंज लॉ बनाया जाता है और अमेंडमेंट भी किया जाता है। संविधान तो ये अमेंडमेंट का रैशनल क्या है? सुमन कुमार मलिक, व्हाट्स द रैशनल फॉर दिस अमेंडमेंट? व्हाई हैव यू गिवन पीपल who have killed serving officers a pardon like this, an early remission like this? What's the rationale? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जिस बात को मुद्दे को हवा दिया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। देश के आजादी से पहले भी जब हमारे यहाँ गोरों का शासन था, उसमें भी जिन कैदियों की अच्छा चरित्र रहता था उनको समय से पहले छोड़ा जाता था। और देश के आजादी के बाद भी अनेक अवसरों पर कोई कैदी, चाहे राजनीतिक कैदी हो या कोई भी कैदी हो, उनके अंदर का जो चरित्र है, उनका जो व्यवहार है, अगर अच्छा होता है तो सरकार एक जो है तो बैठक बुलाती है जेल में और विधि विधेयक जो है तो एक निर्णय लेके उन्हें छोड़ा जाता है। आनंद मोहन चूंकि एक बड़े नाम है, ये सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, सामाजिक क्षेत्र में रह चुके हैं और अब जो घटना घटी वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से ये जेल में थे, इन्होंने जिस तरीके से अपना व्यवहार रखा, एक आवाज उठी। और ये अकेले नहीं है, और भी लोग हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार ने विधि सम्मत एक निर्णय लेके, ये नहीं कि सरकार आनंद फानंद में आई और इनको रिहा करने जा रही है। विधि सम्मत जो विधि वेत्ता लोग हैं उनसे निर्णय लिया गया। और जो कुछ कैदियों को, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह के लोग हैं, उन्हें छोड़ा जा रहा है। But on one hand, the government cannot claim we've done it just because it seemed like the right thing for such category of criminals and prisoners, and then also justify why Anand Mohan is a true beneficiary and the right beneficiary of this remission.